पुलिस की टीमें लगी हुई हैं चूँकि इसमें आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला पंजीबद्ध हुआ है और जिस दिनांक से मामला पंजीबद्ध हुआ है उसी दिन से आरोपी अपने सारे फ़ोन और संपर्क बंद करके फरार है। देखिए, वो ठेकेदार की पूरी कॉल डिटेल निकालना चाहिए, उस पर आरोप लगे और उसको तो पहले दिन ही आरोपी बनाना चाहिए था। क्योंकि आज उस बेटी के साथ हुआ, कल दूसरी बेटी के साथ भी हो सकता है। वो बाहर नहीं रहती सर। हर आज का तो जमाना ये है कि हर बेटी बाहर रह के पढ़ाई करती है, हर बेटी नौकरी करती है बाहर रह के। ठेकेदारी का काम करता है, पीएचई विभाग में लंबे समय से काम कर रहा था। उसने उसको शादी का झांसा दे के और उसके साथ लंबे समय तक जो उसने ज्योति महोबिया ने 6 अगस्त 2025 को उसने जहर खा ली। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले में और एडिशनल एसपी महोदय के कार्यालय में। जानते हैं ज्योति महोबिया केस में अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, उसका क्या कारण रहा है। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर जैसे कि हम देख रहे हैं आपके निर्देशन में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, 24 घंटे में बड़े बड़े केसों के मतलब खुलासे होते जा रहे हैं। सर क्या कारण है कि ज्योति महोबिया केस में आज 20 से 22 दिन होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसमें पुलिस की टीमें लगी हुई हैं चूँकि इसमें आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला पंजीबद्ध हुआ है और जिस दिनांक से मामला पंजीबद्ध हुआ है उसी दिन से आरोपी अपने सारे फ़ोन और संपर्क बंद करके फरार है। हमारी पुलिस टीमें बिल्कुल टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही हैं। एसडीओपी हरदा जो इसकी विवेचक हैं उनने भी अपने निर्देशन में एक टीम गठित की है जो लगातार उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम शीघ्र उसको गिरफ्तार कर लें। सर इसमें क्या कोई धाराएं बढ़ने के चांसेस हैं। अभी इस बिंदु पे विवेचना जारी है। प्राइमा फेसी हमने आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मामला पंजीबद्ध किया है और विवेचना में अन्य जैसे भी तथ्य आते हैं तो बिल्कुल उनका परीक्षण करके इसमें अगर इजाफा करने लायक तथ्य आएंगे तो बिल्कुल धाराएं इजाफा करेंगी जाएंगी। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि उसकी गिरफ्तारी श्योर हो पाएगी। बिल्कुल 100% पुलिस पूरा प्रयास कर रही है और हम उसको बिल्कुल शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। कि हम देख रहे हैं प्रदेश में मध्य प्रदेश में एक तरफ से कानून व्यवस्था पूरी लचलच चल रही है और यूँ कहें कानून व्यवस्था पूरी फेल नज़र आ रही है। वहीं हम देख रहे हैं हरदा ज़िले में एक बहुत ही चर्चित कांड जो हुआ था, ज्योति महोबिया जो हुआ था जिन्होंने सुसाइड किया था, उस मामले में आज करीबन 1 महीना हो चुका है और आरोपी पहुँच से पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जानते हैं हमारे साथ में मौजूद हैं मोहन जी साईं। जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। ज्योति महोबिया जो केस हुआ है उस बारे में कुछ बता पाएंगे आप। ज्योति महोबिया जो है वो पीएचई विभाग में इंजीनियर के पद पे पदस्थ थी वो लंबे समय से, और 23 मार्च को उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी। उसके साथ में रिंकू गौर नाम का जो वहाँ पे ठेकेदारी का काम करता है पीएचई विभाग में, लंबे समय से काम कर रहा था, उसने उसको शादी का झांसा दे के और उसके साथ लंबे समय तक जो उसने ज्योति महोबिया ने 6 अगस्त 2025 को उसने जहर खा लिया था। वो हॉस्पिटल में भर्ती रही थी 6 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक 6 रोज़ तक भर्ती रही थी और 12 अगस्त को 2025 को वो थाने में एक आवेदन देती है और आवेदन में वो कहती है कि मेरे साथ में रिंकू गौर लंबे समय से बलात्कार कर रहा था। उसके बाद में उसने सुसाइड कर लिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहाँ पे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं और आज महिलाओं के लिए सड़क पे एक झूठा दिखावा कर रहे हैं, उनके द्वारा आज तक इस केस में मुलजिम को नहीं पकड़ा गया है और मुलजिम को पकड़ा भी नहीं गया। उस पर कौन सी धारा में केस दर्ज किया है वो एफआईआर अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। जब ज्योति महोबिया ने आवेदन दिया था वो उसने जहर खा के सुसाइड करने का पहले भी प्रयास किया था, तो पुलिस को गंभीरता से उस पर जाँच करना था, उसके ऊपर जो रेप का केस है उस समय पर दर्ज करना था, तो वो ये कदम नहीं उठाती, उसकी ज़िंदगी बच जाती। लेकिन जो रिंकू गौर है उसके ऊपर बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण है, उसकी कॉल डिटेल निकलना चाहिए, उसमें बड़े बड़े नेताओं का उसको संरक्षण है, इसलिए पुलिस दबाव में उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मोहन जी मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे कि अभी ज़िले में दिख रहा है कि पुलिस छुटवैया जो कार्रवाइयाँ होती हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट मामला हुआ या वाहन चेकिंग वगैरह हुआ, इसमें पुलिस अपनी पीठ थपथपाती हुई नज़र आ रही है और वहीं इतना बड़ा चर्चित कांड है और आरोपी गिरफ्त से बाहर, इस बारे में क्या लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार जो है खजाना खाली है। पुलिस जो है, पुलिस को टारगेट दिया जाता है प्रतिदिन का कि हमको इतनी वसूली चाहिए। उनकी मजबूरी है कि वो यहाँ पे
हर जगह वसूली अभियान चल रहा है, पूरे प्रदेश में वसूली अभियान चल रहा है और गरीब लोग जो अपना राशन पानी लेने के लिए मजदूरी करके यहाँ पे आते हैं, ऐसे लोगों से वसूली कर रही है। तो ये उन और छोटे जो केस होते हैं, कहीं 1 ग्राम गांजा, कहीं 5 ग्राम गांजा, कहीं 10 लीटर शराब, कच्ची शराब, ऐसे केसों में पुलिस उन लोगों को पकड़ के अपनी पीठ थपथपा रही है कि आज पुलिस, और अखबारों में भी ऐसी खबरें प्रकाशित कराती है कि पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पर जो इतना गंभीर मामला है, इसमें पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, समझ से परे है। उसके परिवार को, जो ज्योति मौर्या है, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और रिंकू गौर पे रेप केस भी लगना चाहिए और जो उसका पूरा प्रकरण है उसकी निष्पक्ष जांच भी होना चाहिए। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रकार से देखा जाए कहीं ना कहीं उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? राजनीतिक संरक्षण ही है। जिस रोज़ पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकालेगी तो पता चल जाएगा पुलिस को कि किसका संरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है उसको। पीएचई में एक महिला सब इंजीनियर की जो सुसाइड मामले में FIR हुई है और एक ठेकेदार पे आरोप लगे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? ये देखिए, वो ठेकेदार की पूरी कॉल डिटेल निकालना चाहिए, उस पर आरोप लगे और उसको तो पहले दिन ही आरोपी बनाना चाहिए था, जब बहुत सारे सबूत उसके सोशल मीडिया पे पहले से चल रहे थे। पर प्रशासन किसके डर में काम कर रहा था, ये समझ में नहीं आ रही है। प्रशासन को कल भी मैंने बोला, अधिकारियों को, एडिशनल एसपी भी थे और अपर कलेक्टर भी थे, उनको कि भाई किसके दबाव में काम कर रहा हो, और आपका कर्मचारी सुसाइड कर लेता, 15 दिन तक उसकी FIR नहीं होती है, तो ये दुर्भाग्य है हरदा के लिए। और हरदा में इस तरह का कौन सा दबाव आ गया आपको, तो आप लोग जांच नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे। मेरा तो ये आरोप है कि सरकार, ये जो अधिकारी हमारे यहाँ है, किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। वो ठेकेदार किससे संबंधित था, किससे जुड़ा हुआ था, किससे मिलके काम कर रहा था, ये सब चीजों की भी जांच होना चाहिए। और उसकी, उस महिला के साथ भी उसने क्या अत्याचार किया, अनाचार किया, जो राइटिंग में उसने दिया, उसके ऊपर भी धारा लगना चाहिए, क्योंकि उसके साथ भी अत्याचार वो कर रहा था और उसने पहले भी लिख के गई थी इसका नाम, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की है। तो ये जांच का विषय है और जांच करना चाहिए। और प्रशासन दबाव में है और दबाव में काम नहीं कर रहा किसी के, तो मेरा तो ये कहना, दबाव में काम नहीं करे और उसकी कॉल डिटेल निकाले, वो किससे संबंधित था, उससे ही पता लग जाएगा जो ठेकेदार का, कि वो किससे संबंधित था और किससे रोज बात करता था और फिर महिला के साथ कैसी बात करता था। ये दोनों चीजें आ जाएगी, कॉल डिटेल निकालेंगे तो कॉल डिटेल निकाले और उसके ऊपर जो लोग जुड़े हुए मिलेंगे उसकी, उनकी भी जांच करना चाहिए। जो ठेकेदार ने जो काम किया उसके भी निर्माण की जांच की जाएगी? बिल्कुल, उसके निर्माण की भी जांच कराएंगे। अभी मुझे पता लगा है, जानकारी मिली कि बहुत सारे काम उसने किए हैं यहाँ पर, और ये जानकारी भी मिली है कि वो ठेके भी बांटता था लोगों को, वहाँ लोगों को काम भी ठेकेदारों को भी इन्होंने सब एक सिंडिकेट बना रखा था और आपस में मिल बांट के काम चल रहा था। वो चीजें भी नहीं, उसकी भी जांच कराएंगे कि कौन कौन इससे जुड़े थे और कितने ठेके किस किसने लिए और इतने लंबे लंबे ठेके एक एक आदमी को कैसे मिल गए, इसकी भी हम जांच कराएंगे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बैतूल की रहने वाली एक बेटी साजिश का शिकार हुई? जी ऐसा कह सकते हैं? कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, CBI जांच होनी चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज उस बेटी के साथ हुआ, कल दूसरी बेटी के साथ भी हो सकता है। वो बाहर नहीं रहती सर, हर आज का तो जमाना ये है कि हर बेटी बाहर रह के पढ़ाई करती है, हर बेटी नौकरी करती है बाहर रह के। जब हमारे साथ ये हुआ है तो कल दूसरे के साथ भी होगा। इसलिए एकदम निर्भीकता से जांच किया है, तो हमारी जो दीदी थी, हमारी जो नर्स थी, उसकी आत्मा को भी शांति मिले कि हाँ मुझे न्याय मिला। नहीं तो वो, उनको भी शांति नहीं मिल पाएगी और हम जीवन भर हम भी यही सोचते रहेंगे कि क्या हुआ होगा। इसलिए हमको न्याय चाहिए सर, वो जो दोषी है उसकी गिरफ्तारी चाहिए।